चाहते हैं कि आपके भैया सीएम बने एक दिन? हम चाहते हैं कि भैया बिहार की निरंतर सेवा करते रहें और वो आगे चल के जो भी फैसला लेंगे उनके साथ हम खड़े रहेंगे। पूरे पार्टी हमेशा चाहता है कि जो उनका नेता है वो सर्वोच्च स्थान पे। देखिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनबन तो नहीं है नीतीश कुमार? अपने पार्टी के लिए हम बोल सकते हैं, हम किसी और पार्टी के लिए नहीं बोल सकते। नेचुरल है कि हर दल चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा सीट पे लड़े। विचारधारा की लड़ाई में हमको यही लगता है कि जो एनडीए है वो ही बिहार को पूरी तरीके से एक होलिस्टिक डेवलपमेंट की जब बात हम लोग करते हैं तो वो बिहार को एनडीए उस रास्ते पे लेके गया और आगे भी अगर उस रास्ते पे लेके जाना है तो वो एनडीए ही लेके जा सकती है। विचारधारा का जो बेस होता है ना वही हम लोग का अलग है। एनडीए एकजुट है, मतलब मांझी जी, चिराग और सब में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है? बिल्कुल एनडीए एकजुट है। गाँव की बात करें, सामने तेजस्वी यादव भी हैं, युवा चेहरे हैं, तो चिराग पासवान भी हैं। नहीं तो लेकिन आप ये देखिए ना कि किसने बिहार के विकास के लिए अपने आप को प्रूव किया है। कौन ऐसा है जो सही में हर बार सिर्फ ये कह देना कि हम युवा हैं, पर बिहार की जनता पूरी तरीके से जो बिहार को सही में आगे लेकर के गए हैं वो उनके साथ है। विचारधारा, मेरा कोई पर्सनल राइवलरी थोड़ी है उनसे। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। हमारे साथ लोजपा रामविलास की सांसद शांभवी चौधरी हैं। इन दिनों चिराग पासवान ने जब से आरा में रैली की है उसके बाद से चर्चाएं तेज हो गई हैं। उन्होंने कहा मैं बिहार से चुनाव लड़ूंगा। पूरे बिहार में, जो हम खुलकर बता रहे हैं, पूरे बिहार में जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं वो सभी चिराग पासवान है। मतलब 243 सीटों पर लड़ने की तैयारी है, ये क्या है? देखिए सबसे पहले तो जो उन्होंने कहा था मैं बिहार से चुनाव लड़ूंगा, मैं बिहार के लिए चुनाव लड़ूंगा। तो इसमें संदेश बस ये है कि बिहार प्राथमिकता है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। जो हमारी पार्टी की विचारधारा है, हमारे संस्थापक श्रद्धेय रामविलास पासवान जी चाहते थे कि नहीं, बिहार प्रदेश विकास के रास्ते पे चले और विकास हो। यही हमारे पार्टी का संदेश भी है, यही हमारे पार्टी का उद्देश्य भी है और यही उनका एक मैसेज था जो उन्होंने अपने भाषण में कहा। जहां तक रही बात 243 सीट पे लड़ने की, तो हर पार्टी जो होता है, जो भी दल हो, वो एनडीए का हो, वो इंडिया गठबंधन का हो, वो कहीं का भी, किसी भी गठबंधन में हो, हर पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के लिए काम करती है, अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत करने के लिए काम करती है, संगठन को मजबूत करने के लिए काम करती है। उन्होंने क्लियरली अपने भाषण में ये बात कही कि 243 सीट पे हम लोग लड़ेंगे और हम लोग गठबंधन को मजबूत करेंगे। इसमें कहीं भी कोई दो राय नहीं है कि गठबंधन के विपरीत जाके कोई डिसीजन लिया जाए। हम खुल के कह रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं, आपसे ऐसा लग रहा है कि चिराग पासवान एनडीए में रहेंगे कि नहीं रहेंगे? सस्पेंस तो है, बता नहीं, उन्होंने उसी भाषण में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की तारीफ की कि किस तरह से वो विकास कार्य बिहार में करे। उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का नाम बकायदा लेके उन्होंने कहा कि उन्होंने जो काम किया है उस काम को हम लोग को और मजबूत करना है। आने वाले विधानसभा चुनाव में चुनाव जीत के अपना लोकसभा से भी अच्छा प्रदर्शन ये कहना कि आए का समय जो है युवाओं का समय है, युवाओं का नेतृत्व होना चाहिए, ये सब क्या बातें हैं? नहीं, बिल्कुल देखिए, हम लोग हमेशा कहते हैं कि हम लोग युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए और गरीबों के लिए काम करना चाहते हैं, मजदूरों के लिए काम करना चाहते हैं, जाति और धर्म से ऊपर उठ के युवा बिहारी के लिए काम करना चाहते हैं। तो इसमें अगर हम लोग युवाओं को प्राथमिकता दे रहे हैं, युवाओं को मजबूती दे रहे हैं, तो हमको नहीं लगता कि इसमें कुछ भी गलत है। अनुभव के साथ ये बिहारी शब्द की बात ठीक है, मैं बिहार से हूँ, आप भी बिहार से हैं, सब बिहार से हैं, तो ये बिहार वाली जो भावना अचानक ये जग गई चुनाव से पहले? नहीं, बिहार चुनाव से पहले कहाँ, बहुत पहले से बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट उनका जो उनके जो पार्टी का विचारधारा है वो अभी से नहीं, 2020 के चुनाव से ही वो लगे हुए हैं कि कैसे बिहार प्रदेश को आगे बढ़ा जाए। इनफैक्ट उन्होंने ऑन रिकॉर्ड भी कहा कि उनकी राजनीति में आने का सिर्फ और सिर्फ एकमात्र उद्देश्य ये था कि कैसे हम लोग बिहार को और बिहारियों को आगे लेकर के जाए। लेकिन इन दिनों थोड़ी खटपट दिख रही है ना, सीटों को लेकर बात हो रही है। चिराग पासवान और आपकी पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, जेडीयू से कितनी सीटें होंगी, मांझी जी की भी डिमांड है बड़ी, तो सभी तो इतना ही कर रहे हैं, सभी 243 पर कर रहे हैं और आप कर रहे हैं कि? देखिए हम लोग लोकसभा के पहले भी बहुत स्पेक्यूलेशन था कि सीट शेयरिंग कैसे होगा एनडीए में। हाँ, ये कहा जा रहा है कि आपको बहुत कम मिलेगा, कम में कंप्रोमाइज नहीं, कॉम्प्रोमाइज तो कभी, ये समझौता तो कभी नहीं होगा, कहीं किसी भी तरीके से कोई समझौता नहीं होगा। और ये तो बड़े नेता जो हैं वो सारे बैठ के, जो दल, हर दल के जो बड़े नेता होते हैं वो सारे बैठ के सीट नेगोशिएट करते हैं और उनके बीच में ये डिसीजन लिया जाता है डायलॉग से, डिस्कशन से, कि फाइनली कितने सीट पे कौन पार्टी लड़ेगी। पर हाँ, एक पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते, पार्टी के सांसद
सांसद होने के नाते ये हम जरूर कह सकते हैं कि हम लोग की पार्टी समझौता नहीं करेगी। और जहां तक रही बात सीट नेगोशिएट करने की, तो वो लोकसभा के पहले भी बहुत स्पेक्यूलेशंस थे, पर बहुत अच्छे से सीट शेयरिंग हो गया था और सब लोगों ने बहुत अच्छे से मिलकर एनडीए को जिताया। तो विधानसभा में भी ये होगा, ये नेचुरल है कि हर दल चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा सीट पे लड़े। पार्टी के सांसद हैं अरुण भारती, उन्होंने एक बार हमसे बातचीत में कहा था कि चिराग पासवान सीएम बने, ऐसे कार्यकर्ताओं की इच्छा है, आपकी भी इच्छा है? हम लोग पूरे पार्टी हमेशा चाहता है कि जो उनका नेता है वो सर्वोच्च स्थान पे बैठे। कौन ऐसा पार्टी आप बताइए जो नहीं चाहता है कि उनके नेता सर्वोच्च स्थान पे चाहते हैं कि बैठे? आपके भैया सीएम बने एक दिन? हम चाहते हैं कि भैया बिहार की निरंतर सेवा करते रहें और वो आगे चल के जो भी फैसला लेंगे उनके साथ हम खड़े रहेंगे। एक कंफ्यूजन है शांभवी जी, अंतिम सवाल है मेरा, नीतीश कुमार ही नेतृत्व करेंगे या फिर चिराग पासवान को आगे किया जाएगा? ये तमाम बातें हो रही हैं, एनडीए में तो कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे, अमित शाह ने भी कहा था, लेकिन फिर भी एक कंफ्यूजन है, ये लग रहा है कि करेंगे कि नहीं करेंगे। देखिए, हमारे राष्ट्रीय और कहीं अध्यक्ष अनबन तो नहीं है नीतीश कुमार? अपने पार्टी के लिए हम बोल सकते हैं, हम किसी और पार्टी के लिए नहीं बोल सकते। और मेरे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी ने खुद कहा है कि अगर वो विधानसभा का चुनाव भी लड़ते हैं तो भी सीएम के कुर्सी अभी खाली नहीं है और वहां के लिए वो अभी एम भी नहीं करे। उनका एम बस बिहार का विकास और बिहारियों का विकास है। तो इसमें कोई फिल इन द ब्लैंक्स हमको नहीं लगता है करने की कोई आवश्यकता है। युवाओं की बात करें, सामने तेजस्वी यादव भी हैं, युवा चेहरे हैं, एक तरफ चिराग पासवान भी हैं। नहीं तो लेकिन आप ये देखिए ना कि किसने बिहार के विकास के लिए अपने आप को प्रूव किया है। कौन ऐसा है जो सही में हर बार सिर्फ ये कह देना कि हम युवा हैं, पर बिहार की जनता पूरी तरीके से जो बिहार को सही में आगे लेकर के गए हैं वो उनके साथ है। विचारधारा, मेरा कोई पर्सनल राइवलरी थोड़ी है उनसे, हम कोई पर्सनली उनसे कोई टकरार में थोड़ी है। तो विचारधारा की लड़ाई, और विचारधारा की लड़ाई में हमको यही लगता है कि जो एनडीए है वो ही बिहार को पूरी तरीके से एक होलिस्टिक डेवलपमेंट की जब बात हम लोग करते हैं तो वो बिहार को एनडीए उस रास्ते पे लेके गया, और आगे भी अगर उस रास्ते पे लेके जाना है तो वो एनडीए ही लेके जा सकते हैं। ये हम लोग का जो बेस, विचारधारा का जो बेस होता है ना, वही हम लोग का अलग है। एनडीए एकजुट है, मतलब मांझी जी, चिराग और सब में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है? बिल्कुल एनडीए एकजुट है और Conflict मजबूती से। नहीं, की खबरें आती रहती हैं। नहीं 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 नहीं, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। वो तो इंडिया अलायंस का भी हर समय कॉन्फ्लिक्ट का, उनका तो खुद ही का गठबंधन पता नहीं क्या हो रहा है वहां पे। तो ऐसे में तो हर गठबंधन में कोई ना कोई मनमुटाव जरूर होते हैं। तो ऐसा नहीं है, लेकिन हम लोग सब मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और 225 सीट से भी ज्यादा सीट हम लोग जीतेंगे। बहुत शुक्रिया। शांभवी चौधरी हमारे साथ थी, समस्तीपुर के सांसद हैं, चिराग पासवान को अपना भाई मानती हैं, क्या कुछ उन्होंने कहा हमने आपको सुनवाया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद। चाहते हैं कि आपके भैया सीएम बने एक दिन? हम चाहते हैं कि भैया बिहार की निरंतर सेवा करते रहें और वो आगे चल के जो भी फैसला लेंगे उनके साथ हम खड़े रहेंगे। पूरे पार्टी हमेशा चाहता है कि जो उनका नेता है वो सर्वोच्च स्थान पे। देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनबन तो नहीं है नीतीश कुमार? अपने पार्टी के लिए हम बोल सकते हैं, हम किसी और पार्टी के लिए नहीं बोल सकते। नेचुरल है कि हर दल चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा सीट पे लड़े। विचारधारा की लड़ाई में हमको यही लगता है कि जो एनडीए है वो ही बिहार को पूरी तरीके से एक होलिस्टिक डेवलपमेंट की जब बात हम लोग करते हैं तो वो बिहार को एनडीए उस रास्ते पे लेके गया, और आगे भी अगर उस रास्ते पे लेके जाना है तो वो एनडीए ही लेके जा सकते हैं। विचारधारा का जो बेस होता है ना, वही हम लोग का अलग है। एनडीए एकजुट है, मतलब मांझी जी, चिराग और सब में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है? बिल्कुल एनडीए एकजुट है। युवाओं की बात करें, सामने तेजस्वी यादव भी हैं, युवा चेहरे हैं, एक तरफ चिराग पासवान भी हैं। नहीं तो लेकिन आप ये देखिए ना कि किसने बिहार के विकास के लिए अपने आप को प्रूव किया है। कौन ऐसा है जो सही में हर बार सिर्फ ये कह देना कि हम युवा हैं, पर बिहार की जनता पूरी तरीके से जो बिहार को सही में आगे लेकर के गए हैं वो उनके साथ है। विचारधारा, मेरा कोई पर्सनल राइवलरी थोड़ी है उनसे।